तो चलिए आप लोग लिखना चालू कर दीजिए। हाउ टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी ऑफिस, होम एंड बिजनेस। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर किसी व्यक्ति में जनरली होता क्या है, किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है या किसी व्यक्ति ने किसी के घर पे ब्लैक मैजिक कर दिया, तंत्र विद्या का प्रयोग कर दिया, या कभी कोई ऐसा होता है तो हम भटकते हैं कि यार किसके पास जाएं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ठीक कर देगा, हमारे ब्लैक मैजिक को कौन रिमूव करेगा, कौन से बाबा के पास जाएं, कौन से तांत्रिक के पास जाएं। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इस 5-6 रेमेडी में कोई भी 2-3 रेमेडी आपने कंटिन्यू कर ली ना, तो आपको खुद से फील होगा कि वाह मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप रियल में आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को हटा रहे हो। तो पहला है, दिए की रेमेडी करनी है। दिए की रेमेडी क्या करनी है, आपको तिल का तेल लेना है। तिल का तेल लेना है, उसमें आप एक दीपक बनाएंगे। दीपक बनाने के बाद तिल का, जो जैसे जनरली हम घी का दीपक बनाते हैं, रिफाइन ऑयल को बनाते हैं, आपको तिल के तेल का दीपक बनाना है। उसमें आपको थोड़ी सी पीली सरसों, 4 लौंग फूल वाली, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, तिल का तेल, पीली सरसों, 4 लौंग लेना है। तैयारी आपने कर ली। समझ लो, पहले आपने दीपक लगाया, उसमें थोड़ा सा 4-6 दाने सरसों के डाल दिए, 4 लौंग आपने फूल डाल दिया। लंबी गहरी सांस लेनी है और भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि हे भैरव जी महाराज, मेरे घर में किसी ने भी तंत्र विद्या या मेरे घर में किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, इस दिए के माध्यम से आप जला करके भस्म कर दो। लंबी गहरी सांस लेके होल्ड करना है, मन में कहना है और माचिस मार के उसको जला देना। अगर आप एक बार में बोल पाए बोलो, दूसरी बार फिर से सांस ले लो। दिया आप सांस को लेकर ही करेंगे, जैसे अभी मैंने चर्चा करी तो सगुण में ही करेंगे। सांस को आपने खींचा, होल्ड इट, आपने अपनी मनोकामना बोली कि हे भैरव जी महाराज, मेरे घर में किसी ने भी कोई तंत्र विद्या किया है या जिस भी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, उस ब्लैक मैजिक को आप हटाने का कष्ट करें, इस दिए के माध्यम से जला के भस्म करें और माचिस मार दो। इस प्रयोग को अगर आप 15 दिन तक करते हैं, आप मान के चलना आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती। और ये दिया इतना ज्यादा कार्बन छोड़ेगा, इतना ज्यादा कार्बन छोड़ेगा, आप दंग रह जाओगे कि मेरे घर में जो दिया जलता था वो कार्बन नहीं छोड़ता था, और ये कार्बन इतना ज्यादा क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को वो खींच रहा है। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा कार्बन छोड़ता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने जो मेरे लाइव सेक्शन में हमने कपूर वाली रेमेडी करवाई थी, कपूर जिन्होंने हाथ में रखा, लंबी गहरी सांस ली और उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जल के भस्म हो जाए। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद उन्होंने कपूर जलाया तो कितना ब्लैक कार्बन निकला, और जो नॉर्मल जलाया उस पर कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग चाहे तो ये भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है, कर सकते हैं, एक लाइव डेमो कर ले, 2 मिनट लगेगा। सभी लोग कपूर ले आओ, 2 कपूर ले आओ। जलाने के लिए आप 2 कटोरी ले लेना। ठीक है, चलिए 1 मिनट का समय, 2 मिनट का समय देता हूँ। आपको लाइव डेमो लाइव देखने को मिलेगा कि वाह मजा आ गया, ये तो चमत्कार बता दिया सर ने। आपको 2 कपूर की टिक्की लेनी है, सेम एक जैसी होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी लीजिए। 2 कपूर की टिक्की लीजिए और 2 दिए ले लीजिए, ताकि उसमें एक में आप, दोनों में आप अलग अलग कपूर जला सके। जो कर सकते हैं वो करें। अभी लाइव, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का पेन है, आपके सर में दर्द है, आपको नेगेटिव फील हो रहा है, आप डिप्रेशन में हो, आप सुबह से लेके शाम तक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो, या किसी व्यक्ति ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, कैसा भी मानसिक टेंशन होगा ना, अभी कपूर से जला के भस्म करवा दूंगा। बट मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा उसके लिए, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो कपूर ले आओ, जिसके मन में भी जो भाव चल रहा है, कोई भी नेगेटिविटी। कई लोग होते हैं ना कि सर क्या बताएं, सुबह से लेके अभी तक हम डिप्रेशन में हैं, सुबह से लेके शाम तक हमारे दिमाग में कचरा चल रहा है,
या मेरे बॉडी में यहाँ पे पेन, दर्द हो रहा है, हेडेक है, रिमूव हो जाएगा। ले आइए, जिनको रेमेडी करनी है, जिनको अपना फेथ जगाना है, वो 2 कपूर ले आइए, पॉसिबल है तो ले आइए। अभी हम करते हैं रेमेडी। उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट कपूर जलने में लगेगा, और 1 मिनट में आपको फीडबैक भी मिल जाएगा। और नॉर्मल वाला कपूर, सर एकदम क्लियर है सर, उसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वो कुछ जलाया भी है। एकदम क्लियर सर, मैं दिखा सकती हूँ इसमें जो विश हाँ किया था, दिखाइए, मैंने फोटो लिया था सर। ये देखिए सर, पूरा ब्लैक है, ये देखिए। जिसमें आपने कहा कि मेरी नेगेटिव एनर्जी रिलीज एंड लेट गो, हाँ तो पूरा का पूरा ब्लैक हो। यस, ये देखिए सर पूरा ब्लैक, और इतना धुआं निकला है, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या, मतलब टायर जला दिया हो मैंने घर में। दूसरा, और सर जो नॉर्मल है वो जल रहा है, और ये देखिए पूरा क्लियर है, कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। कोई कार्बन नहीं छोड़ा है ना? कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो ये तो शॉकिंग हो गया एकदम सर। अभी तो बहुत बढ़िया आपने। अभी और भी जितने लोगों ने किया ना, वो सारे सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और मजा आएगा। एक्चुअल में मैं ये क्यों करवा रहा हूँ पता है? इसका करवाने का सबसे बड़ा कारण मेरा ये है कि आप लोगों का फेथ आए। मेरा फेथ तो 1001% है इस रेमेडी के ऊपर। ठीक है, आप लोगों का अगर फेथ आएगा ना इसमें, तो जो चाहोगे वो आप दिए से मांग लोगे, जब चाहोगे जैसे चाहोगे वैसे मांग लोगे, जो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना होगा ना कर लोगे। ठीक है, और किस कोई करेगा अपना फीडबैक शेयर? किसी ने जलाया कपूर, या जिनका हाँ फिनिश सर, मेरा नहीं तो पहला ही दिन है। बोलिए। हाँ, और पूरी ब्लैक एनर्जी अलग से लग रही है, और सिंपल वाले कपूर में बिल्कुल साफ है। आप क्या दिखा सकते हैं डिस्प्ले में थोड़ा सा सबको? ओके। अच्छा, एक जिसमें आपने वो किया, वो अभी वो नीचे लगभग गिर गया, लगभग मैं जल दिए रहा में है। लगाने गई तो। ओके, नहीं जल जाने दीजिए, प्रॉपर जल जाने दीजिए, फिर मजा आएगा। सर मैं बात करूं? हाँ, दिया काला हो रहा है। नहीं, अभी उसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है? सर मैं बात करूं? एक सर सेकंड, मेरा भी हुआ है। एक सेकंड, एक सेकंड, कौन कह रहा था? मैं स्मिता। हाँ बोलिए। वो सादा वाला कपूर ना सर जल्दी जल जाता है, और जो हाथ में बना बोल के जो रखा ना, उसका तो धुआं भी ज्यादा आता है, दिया भी पूरा मेरा काला हो गया, और वो ज्यादा देर तक जलता था। लेकिन अभी थोड़ा मेरे को फ्री हो रहा लग रहा है, जो मैं बोली ना मेरे का तबीयत ठीक नहीं। तो अभी मैंने किया ना, तो मेरे को हल्का लग रहा है सर, अभी इंस्टेंट। अच्छा लग रहा है पहले फील? मैं 3 बार किया था, सुना नहीं ठीक से। अभी आपने बोला तो मैंने वापस वो सब शांत होने के बाद 7 बार किया दूसरा कपूर लेके। तो मेरे को एकदम सर 50% हल्का सा महसूस हो रहा है। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक मैंने भी किया है। यू। मैं ना 1 मिनट सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर अभी कौन बोलना, एक एक करके बोलोगे ना तो अच्छा भी लगेगा। जल्दी जल्दी करो, क्योंकि हमें 10:30 को खत्म भी करनी है क्लास। सर सर ये रेमेडी इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हैं? अभी नहीं, अभी अभी दूसरा क्वेश्चन मत पूछो, जो भी पूछ रहे हैं वो मत पूछो, जो मैंने बताया उस पर दिमाग लगाओ। सर जिस कपूर को मैंने निगेटिव चीज बोल करके करा वो बिल्कुल काला पड़ गया। और हाँ, ब्लैक उसमें निकला नहीं है, लेकिन दूसरे वाले कपूर में नीचे को वाइट वाइट सा जम गया है, और वो बहुत देर तक जला है, थोड़ा देर तक जला है, जो मेरा पॉजिटिव था। ओके, ओके, हाँ, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। और सर मैं कुछ बोलूं सुशील? एक्सपीरियंस। जी सर सुशील मैं बोलूं? जी बोलिए। सर मैं जिसमें मैंने वो भावनाएं देख के इसको जलाई थी जो है, वो मेरी पहले जल बुझ गई जल के। जिसमें भावना नहीं देख के जो है सांस छोड़ के जो है किया था, वो बहुत देर तक जली। अब ब्लैकिश जो है जिसमें भावना देके किया था उसमें हल्की ब्लैक आई है वो, और जिसमें भावना नहीं दिया था उसमें थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक आया है दिए में। ठीक है, अभी इसका जवाब मैं आपको दूंगा। आपको रात में बुरे सपने आते हैं?
नहीं सर, बुरे सपने तो नहीं आते, लेकिन रात में नींद मुझको लेट आती है, लेट सोता हूँ मैं। एक्चुअल में ना आपके क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, आपकी एनर्जी थोड़ा डिस्टर्ब है। जी। ठीक है, बस उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कुछ कह दूंगा फिर आप टेंशन में आ जाओगे और क्लास खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बस इतना बोलूंगा कि थोड़ी एनर्जी डिस्टर्ब है। चलिए दूसरे अच्छा। प्रश्न बताइए जी। सर मैंने भी किया है। हाँ, तो मेरे जो वो सांस रोक के जो जलाया था फर्स्ट वन विद इच्छा है, वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा चली सर, और सेकंड वन थोड़ी जल्दी बुझी। कार्बन कितना लेकिन छोड़ा? लेकिन कार्बन सर जो इच्छाएं मांग के जो जलाया था उसमें थोड़ी सी ट्रेस है, तो सेकंड वाले में ज्यादा है। सेकंड वाले में ज्यादा है, ठीक है। विश मांगने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। कोई नहीं, अभी नेक्स्ट कल जब हम क्लास करेंगे ना, चलिए फटाफट फटाफट करिए ना, समय हमारा जा रहा है। नैना जी बोल सर रही इसकी थी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? Okay, my सर ये अभी मुझको निकलना है कहीं काम से, इसकी रिकॉर्डिंग फिर हमको मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रुप में डल जाएगी। with जी the नैना जी wish बोलिए। one, with the wish Why? one is a clear, and the normal one just like without wish, the that one has a black residue, behind it. So I may have a mistake. I made a mistake then, right? राइट, वो कहीं ना कहीं आपसे एक मिस्टेक हुई है, वो क्लियर कर दूंगा। कल करके देखना या फिर क्लास खत्म होने करके बाद देख लेना, पता चल जाएगा आपको। जी सावन जी बोले। मेरा भी यही हुआ। जो सांस भर के किया था वो जरा लंबा चला, पर कार्बन नहीं निकला, और दूसरे में ज्यादा कार्बन निकला। ठीक है, ठीक है, उसका भी रीजन बता देता हूँ आपको। ठीक है जी, सावन जी बोले। Sir, आप म्यूट हैं, सावन जी आप म्यूट हैं। हाँ हाँ। हेलो सर, सर आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ सर, सर जिसमें मैंने विश की थी वो तो बिल्कुल सर, वो बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, और जिसमें नॉर्मली जलाया वो तो पूरा का पूरा काला हो गया। ठीक है, तो उल्टा हो गया सर। नहीं नहीं, उल्टा नहीं हुआ। आपने विश पॉजिटिव मांगी थी या नेगेटिव मांगी थी, ये चेक करना है ना। हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी जो शरीर पे कोई हावी है तो वो मतलब खत्म हो जाए ऐसा। अगर मान लीजिए किसी का ब्लैक नहीं हुआ है, ठीक है, हम्म। उस व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है। अच्छा, इसको ऐसा समझेंगे। हाँ, अभी जो मैंने बोला ना, जैसे किसका बहुत ज्यादा काला हुआ, सरोज जी आप भी बता दीजिए, रश्मि आप भी बता दीजिए, काजल आप भी बता दीजिए। बस 3 के अलावा मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगा। बताता हूँ मैं क्यों ऐसा। सर मेरा अभी तक ना, मतलब पहला वाला जो दिया नेगेटिव वाला जो होल्ड करके जलाना था वो बुझ गया, ठीक है। और जो मैंने नॉर्मल जलाया था, कोई विश नहीं मांगा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, वो अभी तक जल रहा है सर। और मतलब अभी तक जल रहा है, और पहले 2-3 बार मैंने ट्राई किया और नहीं जला था, लेकिन थर्ड टाइम मैंने जलाया तो जला, तो अभी तक जल रहा है। और पहला वाला तो कब का बुझ गया, मतलब आप भी समझ रहे हो कि सबका बुझ गया शायद, मेरा अभी तक जल रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। अभी अभी क्लियर हो जाएगा सभी का। जी सरोज, सरोज जी बोले। काजल जी फिर आप बोलिएगा, अनम्यूट करिए। काजल जी आप बोल दीजिए, वो सरोज जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सर नमस्ते सर, आज मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। जी, मैंने अभी वो पहले तो मैंने क्या विश विश मांग के किया था दूसरों के लिए, वो हुआ नहीं। तो मैंने फिर नेगेटिविटी का किया, तो सांस रोक के किया था वो एकदम कार्बन बहुत ज्यादा निकला, और दूसरा वाला एकदम नॉर्मल निकला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं बता देता हूँ, अब मैं किसी को कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट है, तो 4 मिनट में ज्यादा हम नहीं बढ़ेंगे। देखो, जिस भी व्यक्ति ने कहा कि मैंने क्या बोला था, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्या है, ये पब्लिकली जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं शब्द अभी कोई रिपीट नहीं करेगा। तो उसका ब्लैक पड़ा ही नहीं, उसका ब्लैक नहीं पड़ा, इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति के शरीर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी वाला प्रभाव नहीं है। और जिस भी व्यक्ति को, जिसने वो ये कहा और उन्होंने उसको जलाया, और जिनका ब्लैक हुआ बहुत ज्यादा, इसका मतलब उस व्यक्ति के शरीर में कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्टर्ब है। और अगर किसी को भी ऐसा लगता है, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो जिस भी व्यक्ति को नजर लगी है ना,
ये प्रोसेस करके देख लेना। यूं यूं जो भी मैंने बताया वो कर लेना। इस व्यक्ति के जो शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सारी की सारी इस माध्यम से जल के भस्म हो रही है। आप देख लेना, दोनों जलाना, दो कपूरी जलाना, आपको पता चल जाएगा कि जब नेगेटिव एनर्जी थी तो वो बहुत ज्यादा कार्बन छोड़ा, और जब नेगेटिव एनर्जी थी नहीं तो वो कार्बन क्या छोड़ेगा। भाई कचरा रहेगा तभी तो साफ होगा ना, जब कचरा है ही नहीं तो क्या ही साफ कर लोगे। क्लियर है। तो कुछ लोगों का ब्लैक इसलिए पड़ा क्योंकि उनके साथ कोई ना कोई एनर्जी थी। जैसे अभी एक उन्होंने बताया कि जैसे ही मैंने जलाया सर मुझे काफी हल्का फील हुआ। क्यों हल्का फील हुआ? क्योंकि उनके साथ थोड़ी बहुत एनर्जीज जो थी वो डिस्टर्ब थी। अब एक चीज है, जो मैंने प्रोसेस बताया है ये प्रोसेस आप रात में कर लेना सोने से पहले, या फिर सुबह कर लेना। सेम प्रोसेस वही करना है जो मैंने बताया। उसके बाद आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। जिसका अब काला नहीं पड़ रहा है तो उसके साथ नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं, तो काला क्यों पड़ रहा है? ठीक है, उसके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो वो तो एज इट इज वैसा ही रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ? चलो अब ये पहली रेमेडी हो गई, पहली सेकंड रेमेडी हो गई। थर्ड देता हूँ फिर क्लास हम खत्म करेंगे। थर्ड रेमेडी ये है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर में किसी भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी पकड़ लिया है, ये जो भी एनर्जी डिस्टर्ब है, तो अब क्या करेंगे, एक लेमन लेंगे। लेमन लेने के बाद में सुर स्वर में लंबी गहरी सांस लेंगे, और उसके अंदर में लंबी गहरी सांस लेंगे, लेमन को थोड़ा होल्ड करेंगे और उसमें 4 लौंग आपने घुसाने हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही सांस में चारों घुसा देना, क्योंकि घुसेगा नहीं। तो एक बार सांस लेना फिर घुसाना, फिर दूसरी बार सांस लेना फिर घुसाना, 4 लौंग आपने घुसानी है। पीड़ित व्यक्ति, जो भी व्यक्ति पीड़ित है, उसके तकिए के नीचे सांस होल्ड करके, सांस को ले करके होल्ड करना, और कहना कि इस व्यक्ति के शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी है लेमन खींच रहा है, और उसके बेड के नीचे रख देना। अब बेड के नीचे कहीं भी रख दो, तकिए के नीचे रख दो, बेड के नीचे रख दो, मैट्रेस के नीचे रख दो, अगल बगल जहां मर्जी वहां रख दो। अब आप बोलोगे कि सर बेड के नीचे नहीं रख सकते, तो उसके कमरे में रख दो। मतलब वो जिस जगह पर वो सो रहा है तो उसके बेड के आसपास में रख दो। 2 दिन तक रहने दो और उस लेमन को उठा के किसी चौराहे में फेंक देना। एनर्जी 50 to 70% रिमूव हो जाएगी। ठीक है। चौथी रेमेडी लिखो, स्टार एनीस। स्टार एनीस करके एक, सभी को पता होगा जो घर में खाना बनाते हैं, सभी को पता है स्टार एनीस एक फूल आता है, फूल चक्र जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छी खुशबू मारता है। स्टार एनीस, अब नेट पे टाइप करना दिख जाएगा आपको। स्टार एनीस का एक सिंगल डॉट, एक ऐसा ऐसा बना रहता है। पता है ना, जो खाना बनाते हैं स्टार एनीस के बारे में आइडिया होगा, नहीं भी होगा तो नेट पे सर्च कर लेना स्टार एनीस। आप एक सिंगल स्टार एनीस ले लो, एकदम फ्रेश, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एक सिंगल स्टार एनीस ले लो, जिस भी व्यक्ति को नजर लगी है, नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है। अब यहाँ पे ना चीजें, कोई व्यक्ति नींद में ना बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति नींद में ना सो रहे होते हैं, गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोलते रहते हैं, हम बोलते रहे तुम बड़बड़ा रहे थे, वो बोलेगा अरे मैं कहाँ बोल रहा था। कोई व्यक्ति की आदत होती है कि मतलब सपने देख के ना डर जाते हैं, चौंकने लगते हैं, ऐसे 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 करते हैं। ठीक है, नींद नहीं आती प्रॉपर, छिछली नींद हो जाती है, 1 घंटा सोएंगे फिर टूट जाएगी, फिर 1 घंटा सोएंगे फिर टूट जाएगी। नींद के लिए बुरे सपने आते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी से वो परेशान है, एक स्टार एनीज उसके बेड के नीचे रख दो, उसके तकिए के नीचे रख दो, और रखे रहने दो, हटाना नहीं है। वो खराब होता नहीं है, वो कुछ नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना कि वो टूटे ना। अगर वो टूट जाएगा तो चेंज करके दूसरा रख दो। आप देखोगे कि जैसे ही आप रखोगे ना, कोई व्यक्ति नींद में भी बड़बड़ाता होगा ना, उसका बड़बड़ाना बंद हो जाएगा। किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते होंगे ना, बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। कोई व्यक्ति इवन ये भी कह सकते हैं कि नींद में डरावने सपने देखते हैं, कि कोई व्यक्ति आया, मार दिया, ऊपर से ढकेल दिया, ट्रेन में चल रहे हैं गिर गए, डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो सारे के सारे हट जाएंगे और नींद बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो ये 5 रेमेडीज मैंने दी है। इन 5 रेमेडीज में जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हो। और एक सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी देता हूं घर में हुमन करने की, हुमन नहीं स्प्रे की। आप क्या करो, 2 लीटर पानी लो, 2 लीटर पानी में 9 स्टार एनीस, 9 पीस स्टार एनीस ले लीजिए।
और उसको इतना उबालिए कि वो 1 लीटर पानी बन जाए। 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें 9 पीसेस स्टार एनीस ले लीजिए और उसको इतना उबालिए कि वो हाफ बच जाए और उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद में आप एक स्प्रे की बोतल में रख लीजिए और सुबेरे शाम अपने घर में उसका स्प्रे मारिए। देखो ये रेमेडी बहुत सस्ती, सुंदर और टिकाऊ है। 50 रुपए की रेमेडी नहीं है, मगर रिजल्ट इसके 1000% है। इससे क्या होगा, आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जैसे ही आप वो स्प्रे मारोगे वो भाग जाएगा। जैसे हमारे पास सैनिटाइजर की बोतल आती है ना, स्प्रे वाली, चिक चिक करते हैं जो, आप सैनिटाइजर की बोतल में भर लो या मार्केट में स्प्रे बोतल आती है उसमें डाल लो और सुबेरे शाम अपने घर में स्प्रे मार दो। जैसे हम सलून जाते हैं तो वो स्प्रे मारते हैं ना हमारे हेयर पे, उस टाइप का एक बॉटल ले लो, बस उसमें आप डालो और पूरे घर में स्प्रे मारो, सुबेरे शाम करते जाओ। जीवन में आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी गलती से भी आ जाएगी ना, तो जैसे ही आप स्प्रे डेली मारना चालू करोगे, वो एनर्जी धीरे 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 रिमूव होने लगेगी। किसी बच्चे को नजर लगी है या आपको भी नजर लग गई, जनरली क्या होता है ना, कई बार कोई बहुत खूबसूरत सज जाता है तो वो किसी की नजर लग जाती है, वो कह देते हैं ना, अरे बड़े खूबसूरत लग रहे हो, और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। लड़कों में तो ऐसा नहीं होता, महिलाओं में ऐसा हो जाता है, खूबसूरत चीज को नजर लग जाती है, नजर दोष भी कहते हैं। तो क्या करना है, बस वो स्टार एनीस का जो स्प्रे है वो अपने ऊपर पूरे बॉडी में मार ले, सैनिटाइजर, खुद को सैनिटाइज कर ले। 5 मिनट के अंदर में वो व्यक्ति गुड फील करेगा। बच्चे को नजर लग गई है, बस दूर से स्प्रे मार दो, 5 मिनट के अंदर बच्चा फिट। ये इतनी जबरदस्त रेमेडी है ना, इतनी जबरदस्त रेमेडी है कि मैं क्या बताऊं। कभी ऐसा मौका मिला तो स्पाइस की क्लासेस में चालू करूंगा। कोकोनट से भी बहुत सारी रेमेडीज की जाती है, लौंग से की जाती है, दालचीनी से रेमेडी की जाती है। कभी ऐसा मौका मिला, क्योंकि वो पेड क्लास रहेगी, तो जो चीजें मैं दे सकता हूँ वो फ्री में दे दे रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी रेमेडीज हैं, तो कभी हम स्पाइस की क्लासेस हम करते हैं, गरम मसालों से रेमेडी वाली क्लासेस करते हैं, तो फिर उस पर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी इतनी रेमेडी आप कर लेना, आप देखोगे कि आपको बहुत बहुत हल्का लगेगा, बहुत अच्छा मतलब फील होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गई रेमेडीज। किसी को कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। वॉशरूम में स्प्रे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहां मर्जी वहां कर लीजिए। वॉशरूम में कर सकते हैं, घर के मेन डोर में कर सकते हैं, खिड़कियों में कर सकते हैं, कर्टन्स में लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जो होती है घर में, कॉर्नर्स में, घर के कॉर्नर्स में। तो घर के कॉर्नर्स में भी अगर आप ये स्प्रे सुबेरे शाम मारते हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। चलते चलते मैं हर बार कहता हूँ, क्लास जो कहीं से आवाज आ रही थी। सुमिता जी आप हैंड रेस किए हैं, काजल जी आप भी हैंड रेस किए हैं, बोलिए। जी सर। सॉरी, हाँ मैंने रेस किया था। वो वो दिया का बोलने के लिए फिर टाइम हो गया तो मैंने फिर चलिए ठीक है, कल कल फीडबैक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, काजल जी सर आप शॉर्ट में बता दीजिए क्या बोलना चाह रहे थे। सर एक्चुअल में मेरे बेटे का सीए का एग्जाम चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया है। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, ये आज के टॉपिक से हटके है, ये बीच में आएगा। ठीक है, सरोज जी आप बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। रश्मि जी आप बोलिए। हाँ सर, वो जो नींबू वाला आपने बताया था, वो नींबू 2 दिन के बाद कहाँ डालना है? कढ़ाई में फेंक दो, कहीं पे डस्टबिन में डाल दो। अच्छा, मतलब घर में ही डाल सकते हैं डस्टबिन में? नहीं नहीं, घर के डस्टबिन में थोड़ी डालेंगे, घर के बाहर।
अच्छा, घर के बाहर डालना है, ठीक है सर। एनर्जी को थैंक यू। घर से फेंकना है ना, घर में थोड़ी ना रखेंगे। हाँ, ओके सर। सर तिल के तेल का दिया का वो उसमें लौंग का नंबर कितना है, कितने 4 लौंग डाले? 4 ओके, थैंक ठीक है। यू। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी लोगों को नमः शिवाय। और कल की क्लास में मिलते हैं। फिर से बोलूंगा चलते चलते, आप लोग वीडियो शेयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचे। सबका भला हो, आपका भी हो और आपके रिलेटिव का भी हो। ठीक है, नमः शिवाय। सर जी एक क्वेश्चन पूछना था। आज 100 तक ही जाता है, उसके बाद हम लोग फंस जाते हैं। 100 तक स्टूडेंट के सब्सक्रिप्शन वीडियो लिंक में सिर्फ जूम में सिर्फ 100 तक ही मैक्स जाता है कैपेसिटी। उसके बाद हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी नहीं हो पा रहा है। मैंने वैसा आज इसीलिए मुझे लेट हो गया। मैं ना सॉरी वैसा करके रखा हूँ। ठीक है, सर कल कितने बजे क्लास होगी? मैं ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है ना, बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो फिर क्लास डिस्टर्ब होती है दरअसल। ठीक है।